मसातो उजुकी एक क्वेश्चनर फिल आउट करते हैं, ये क्लेम करते हुए कि उनका रिलेशनशिप अपनी माँ मामाको के साथ एवरेज है। मासूमी शूरी जो कैबिनेट ऑफिस से है, मसातो को इन्फॉर्म करते हैं कि वो एक नई जिंदगी एक वीडियो गेम के अंदर शुरू करेंगे। मामाको को भी उसके साथ ट्रांसपोर्ट किया जाता है। फैंटेसी वर्ल्ड में एंटर करने के बाद किंग उन्हें नॉर्मल हीरो और नॉर्मल हीरो की माँ के रूप में रजिस्टर करता है, ये एक्सप्लेन करते हुए कि उन्हें मसातो के क्वेश्चनर के बेसिस पर चुना गया था और गेम के अंदर अनएक्सप्लेन टेक्नोलॉजी का यूज़ करके ट्रांसपोर्ट किया गया। मसातो को एक तलवार सिलेक्ट करने का ऑप्शन दिया जाता है और वो फिर अमामेंट होली सॉर्ड ऑफ द ग्रेट हेवंस को चूज़ करता है, जबकि ममा को दो तलवारें चूज़ करती है, तारा द मैटर होली सॉर्ड ऑफ द मदर अर्थ और एल्टुरा होली सॉर्ड ऑफ द मदर ओशन, जिन्हें वो किचन नाइफ्स के रूप में यूज़ करने का इरादा रखती हैं। ममा को क्लियरली मसातो से पावरफुल होती है और वो एडमिट करती है कि शूरी ने उन्हें एक सीक्रेट रीज़न के लिए उसके साथ भेजा। वो किंगडम ऑफ मैमेलिया में एडवेंचरर गिल्ड में शुरू करते हैं, जहां डेक्स असिस्टेंट सिरासे अपीयरेंस और बिहेवियर में कैबिनेट ऑफिस के चेयर्स जैसे लगती है। जब मसातो 3 लड़कियों को हायर करते हैं, ममाको डिसाइड करती है कि उन्हें इंटरव्यू करना ताकि डिटरमाइन कर सके कि कौन उनकी फ्यूचर ब्राइड के लिए सूटेबल होगी। मसातो की चूजन लड़कियों को मामा को रिजेक्ट कर देती हैं और इंस्टिन पोर्टा जो एक मर्चेंट और क्राफ्ट्स वुमेन है की मदद लेती है। मसातो फिर वाइस एक सेज जो हीलिंग और कॉम्बैट मैजिक में एक्सपर्ट है और एक टिपिकल पर्सनैलिटी रखती है को रिजेक्ट करने की कोशिश करते हैं। इसके रिस्पॉन्स में वाइस उन्हें टेलीपोर्ट करके पनिश करती है। वाइस एक्सप्लेन करती है कि गेम एक मदर मैसिवली मैटरनल मल्टीप्लेयर है जिसका गोल मदर और चाइल्ड रिलेशनशिप को इम्प्रूव करना है ताकि घर वापस जा सकें। वाइस एक्सप्लेन करती है कि उनका अपनी माँ के साथ रिलेशनशिप बहुत बुरा है और वो चाहती है कि मामा को उन्हें अडॉप्ट कर लें। शीरा से मामा को सिखाती है कैसे मसातो को ढूंढें, जिसके बाद वाइस को इम्प्रिजन कर दिया जाता है। मामा को प्रॉमिस करती है कि वो वाइस और उसकी माँ की मदद करेंगी। रिकॉन्सिलेशन के बाद वो डिसाइड करते हैं कि एक डंजन का कॉन्क्वायर करना। मामा को काफ़ी स्लैम्स को डिफीट करती है और लेवल अप हो जाती है, लेकिन उनके कपड़े डिसॉल्व हो जाते हैं। अपनी नेकडनेस के बावजूद मामा को स्लैम्स को डिफीट करती है और कॉफिन को रिवील करती है जो एक और कैरेक्टर को कंटेन करता है। वाइस उस कैरेक्टर को रिसरेक्ट करती है जो अपने आप को चरा से एक मिस्टीरियस नन के रूप में रिवील करती है और उन्हें एक नया क्वेस्ट असाइन करती है। पार्टी क्वेस्ट के लिए प्रिपेयर करने के लिए इक्विपमेंट खरीदने चाहती है। मसातो मामाको से इरिटेट होता है और उस पर चिल्ला पड़ता है, लेकिन जल्द ही गिल्टी फील करता है और मामाको उसे माफ़ भी कर देती है। मैमन विलेज के चीफ एक्सप्लेन करता है कि एम्प्रेस ऑफ नाइट ने एक अट्रैक्टिव मैन की डिमांड की है और मसातो उसे डिफीट करने को कहता है। मसातो हॉट स्प्रिंग में रिलैक्स करता है, लेकिन मामाको, पोर्टा और वाइस उसके साथ ज्वाइन हो जाती है। वाइस रिवील करती है कि वह एम्प्रेस के बारे में कुछ जानती है और फिर गलती से अपनी न्यूडिटी मसातो के सामने एक्सपोज कर देती है। चरा से इसी बीच में एम्प्रेस को इन्फॉर्म करती है कि उसने बहुत सारे रूल्स तोड़ दिए हैं। एम्प्रेस दूसरी तरफ शूरू को मार देती है। वाइस मसातो को बताती है कि वह एम्प्रेस का सामना अकेले करेगी और मसातो उसे रोकने की कोशिश करता है। हॉट स्प्रिंग से अब तक नेक्ड वाइस एडमिट करती है कि एम्प्रेस उनकी सेल्फ सेंटर्ड माँ है जो उन्हें गेम में फोर्स करके लाए थे, और जब उन्हें पता चला कि वो अपने मैजिक का यूज़ करके गेम में नए जीवन को पैसा और जवान आदमियों के साथ कर सकते हैं, तो उन्हें छोड़ दिया। वाइस क्लेम करती है कि उन्हें अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मामा को जानती है कि वो झूठ बोल रही है और उन्हें हग करके साबित करती है। वाइस एडमिट करती है कि हग अजीब लगता है क्योंकि ये उनकी माँ से नहीं आया। चरा से पार्टी द्वारा रिसरेक्ट होती है और रिवील करती है कि एम्प्रेस का असली नाम काजुनो है और उन्हें चीटिंग का शक है। काजुनो तुरंत एक फाइट शुरू कर देती है, एक वाइट रूम समन करके। मसातो नोटिस करता है कि वो एक हैकिंग टूल का यूज़ कर रही हैं। काजुनो रिवील करती है कि उसका इरादा इस वर्ल्ड में वेल्थ और पावर के लिए हैक करने का है। वाइस जो अब तक इरिटेटेड थी, मामा को अनएक्सपेक्टेड रूम में आने से चौंक जाती है। मसातो पोर्टा के टूल्स में से एक का यूज़ करके काजुनो के मैजिक को स्टील कर देता है,
जब उसे रियलाइज़ होता है कि वो एक सेज है, काज़ुनो ओवरवेल्म्ड हो जाती है और डिफीट हो जाती है, लेकिन वाइस उससे गिरने से पहले पकड़ लेती है और उन्हें रिकॉन्साइल करने के लिए रिक्वेस्ट करती है। काज़ुनो अपनी असली फॉर्म में रिवर्ट हो जाती है, लेकिन तुरंत वाइस के साथ आर्ग्यू करना शुरू कर देती है। चारिस इसे उनके रिकॉन्साइल करने का साइन मान लेती है और गेम क्लियर होने के बाद काज़ुनो को लॉग आउट करने देती है। वाइस दूसरी तरफ मसातो के साथ रहने का फैसला करती है, ये क्लेम करते हुए कि वो सिर्फ पार्टी को फन के लिए हेल्प करना चाहती है। मसातो एक्सपीरियंस गेन करने के डिसाइड करता है और लवर्स लेन एकेडमी में एनरोल होता है। वहाँ उसकी मुलाकात फेलो स्टूडेंट और मेज मिदाई से होती है और उसकी डोमिनेटिंग मदर नेत मामा से भी, जो कंस्टेंटली मिदाई की एबिलिटीज़ के बारे में बूस्ट करती रहती है। नेत मामा इंसिस्ट करती है कि वो लेसन अटेंड करें ताकि मिदाई स्ट्रॉन्गेस्ट स्टूडेंट बनी रहे। एक्सपीरियंस पॉइंट्स नहीं है, लेकिन सभी को मेडी मामा द्वारा सैबोटेज किया जाता है। सैबोटेज करते हुए मेदी मामा क्लेम करती है कि वो दुनिया की ग्रेटेस्ट पेरेंट है, लेकिन मिदाई उनसे सहमत नहीं दिखाई देती। मामा को स्टूडेंट के रूप में डिस्गीज करके स्कूल में इनफिल्ट्रेट करती है और प्रिंसिपल शिरासे के साथ मिलती है। मामा को नेक्स्ट क्लास अटेंड करती है, जहां मेडी मामा सरप्राइज होती है कि मामा को अपने बच्चे के दोस्तों से ज़्यादा कंसर्न है, क्लास में टॉप करने के बजाय। मेरी मामा फिर से क्लास को सैबोटेज करने के लिए कोशिश करती है, लेकिन ममाको का मदर शेयरिंग स्किल उनके स्पेल्स को कैंसिल कर देता है। मेदाई अपनी माँ के फेलियर पर हंसता है। ममाको सभी क्वेश्चन खुद आंसर करती है और क्लास जीत जाती है। मसातो की मेदाई के लिए फीलिंग्स डेवलप होती है, जबकि मेडी मामा ममाको के साथ एक वन साइडेड फ्यूड शुरू कर देती है। मसातो नोटिस करता है कि मेदाई अपनी माँ के बारे में चुपके से नेगेटिव रिमार्क्स कर रही है। मेरी मामा एक स्कैंडलस बिकनी में स्विमिंग क्लास में अपीयर होती हैं, लेकिन मामा को स्कूल स्विमसूट में इजीली उन्हें आउट टू कर देती है, जो मेरी मामा को और ज़्यादा इन्फ्यूरिएट करता है। वॉरियर्स जैसे वाइस और मसातो को पूल में सी मॉन्स्टर को डिफीट करने के लिए कहा जाता है, जबकि क्राफ्टर्स जैसे पोर्टा ड्रॉप आइटम्स कलेक्ट करते हैं। मामा को एनकरेजमेंट में चिल्लाती है, जबकि मेरी मामा क्रिटिज्म मेदाई कॉन्फिडेंस खो देती है और गिव अप कर देती है, जिसके बाद एक मॉन्स्टर मामाको को कैप्चर कर लेता है। मामाको अपनी मदर ओशन सॉर्ड से मॉन्स्टर को बीट करती हैं, अलाउइंग मसातो टू किल इट। मसातो फर्स्ट प्लेस लेता है और मामाको से एक बियर हग रिसीव करता है, जबकि मेरी मामा मेदाई को फेल होने पर स्लैप कर देती है। मसातो उसे कंसोल करने की कोशिश करता है, लेकिन मेदाई भाग जाती है। बाद में मसातो और ममाको मेदाई को देखते हैं, जो गुस्से से दीवार को किक कर रही हैं और अपनी माँ के मरने की विश करती है। एकेडमी एक फेस्टिवल अनाउंस करता है, जिसे स्टूडेंट्स अपने पेरेंट्स के साथ प्लान करेंगे। मेरी मामा ममाको के सजेशन को रिस्पांस में अच्छा कैफ़े खोलने का डिसाइड करती है। मेदाई बाद में मसातो के पास आती है, अपनी माँ की बिहेवियर के लिए रिग्रेट एक्सप्रेस करने। मामाको का कैफ़े इंस्टेंट सक्सेस बन जाता है, जबकि मेरी मामा का कैफ़े ओवरलुक होता है। मेरी मामा मेदाई को नेक्ड स्ट्रिप कर देती है कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए, लेकिन जब मसातो इसे नोटिस करता है, मेरी मामा उसे मार देती है। रिवाइव होने के बाद मसातो मेरी मामा का सामना करता है, जो डिमांड करती है कि वो वेट्रेस ब्यूटी कॉन्स्टेंट में कम्पीट करे। मेदाई कॉम्पिटिशन जीत जाती है, लेकिन मामा को स्टेज पर वाइस से बात करने के लिए जाती है और एक्सीडेंटली मेदाई को डिफीट कर देती है। मसातो मेदाई के साथ भाग जाता है ताकि मेरी मामा उसे पनिश ना कर सकें। मेदाई एडमिट करती है कि वो सिर्फ फन करना चाहती है, लेकिन मेरी मामा की वजह से उनके कोई फ्रेंड्स ही नहीं हैं। मसातो वाइस और पोर्टर डिसीजन लेते हैं कि जब वो मेदाई के फ्रेंड्स बनेंगे। जब भी मेरी मामा इसे नोटिस करती हैं, वो मेदाई पर अटैक करती हैं, उन्हें टेरिबल एक्सक्यूज़ फॉर अ डॉटर बुलाती हैं, लेकिन मामा को उन्हें रोक देती है। मेरी मामा एडमिट करती है कि वो सिर्फ मेदाई को बेस्ट बनाने के लिए पनिश करती हैं, ताकि मेदाई गुस्से में फट पड़ती है और एक ड्रैगन में ट्रांसपोर्ट हो जाती है। जब वो अपनी माँ का ये क्लेम सुनती है कि वो बेस्ट मदर हैं, मेरी मामा मसातो को ब्लेम करने की कोशिश करती है और उस पर अटैक करती हैं, लेकिन मामा को इंटरवेन करती है। मेदाई वाइस की सारी मैजिक ट्रेन कर लेती है और मसातो से डिबेट करती हैं उसकी वंडरफुल माँ के बारे में। मेरी मामा अपोलोजाइज़ करने की कोशिश करती है जब उसे रियलाइज़ होता है कि वो शेल्फिश रही हैं, लेकिन मेदाई उन्हें अटैक कर देती है। मेदाई मेरी मामा को स्टाफ ले लेती हैं और खुद को एक प्रोटेक्टिव शेल में रैप कर लेती हैं।
ममाको स्टाफ तोड़ देती हैं, जिससे मेदाई वापस ह्यूमन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाती हैं। मेरी मामा उन्हें अप्रीहेंड करती है और दोनों रिकनसाइल कर लेते हैं। मेरी मामा डिसाइड करती है कि लॉग आउट करने का एकेडमी की ग्रेजुएशन पार्टी में, लेकिन मेदाई डिसाइड करती है रहने का और पार्टी की हीलर बनने का। मसातो को एक फ्लायर मिलता है एक नए टावर डंजन के लिए, जो एक सिंगल विश को फाइनल प्राइज़ के रूप में ऑफर करता है, और वो डिसाइड करता है कि उसे इन्वेट करने का। जब वो टाउन में जाते हैं तो देखते हैं कि एरिया एंग्री मदर से भरा हुआ है। उन्हें चरा से एक कॉफिन के पास मिलती है, जो इन्फॉर्म करती है कि उन्हें टावर के बारे में कोई नॉलेज नहीं, और उन्हें शक है कि कोई गेम को सैबोटेज करने की कोशिश कर रहा है। टावर के फर्स्ट फ्यू फ्लोर्स पर उनकी मुलाकात अमानते से होती है, जो एंटी मदर पार्टी की मेंबर और उनकी राइवल हैं। मसातो डिसाइड करता है कि राइवल को डिफीट करने का और मेंबर्स को उनके पेरेंट्स के पास वापस भेजने का, क्योंकि वो डेलिंक्वेंट्स को विश ऑब्टेन करने नहीं दे सकता। चरा से सजेस्ट करती है कि एक गिल्ड फॉर्म करने का, ताकि वो टावर को डिफीट करने के लिए स्ट्रांग बन सकें। वो एक ओल्ड गिल्ड हॉल को अपना लेते हैं। मसातो, मेदाई और पोर्टा बिल्डिंग मटेरियल्स खरीदने जाते हैं गिल्ड को रिपेयर करने के लिए, और उन्हें अमानते ज्वाइन करती है। अमानते उन्हें इंसल्ट करने के लिए कोशिश करती है, लेकिन मेदाई अपना डार्क साइड दिखाती है, जिससे अमानते कन्फेस करती है कि उसने उनके नए गिल्ड पर एक असासिन भेजा है। मसातो गिल्ड की तरफ रश करता है और डिस्कवर करता है कि ममा को उनके सारे पैसे एक डिस्गाइज असासिन को देने वाली हैं। असासिन भाग जाता है एक बॉम्ब छोड़ते हुए, लेकिन ममा को अपनी स्किल से बम डिस्आर्म कर देती। मदर के हेड पैच अमानते आती है और डिमांड करती हैं कि उसका बम एक्सप्लोड क्यों नहीं हुआ, बट वो भाग जाती है। जब ममाको को देखती है, असासिन और उसकी टीम रिवील करते हैं कि उन्होंने सिटी में बॉम्ब्स लगाए हैं और उन्हें डिटोनेट करने का इरादा है जब तक लड़कियां उन्हें मेयर्स बनकर नहीं रहेंगी। उनका इंटरेक्शन ममाको के साथ उन्हें उनकी मदर्स की याद दिलाता है। आखिरकार वो डिसाइड करते हैं बॉम्ब्स हटाएंगे और अपनी मदर से माफ़ी मांगने का। ममा को इंसिस्ट करती है कि सब एक हॉट स्प्रिंग शेयर करें अगले मूव का प्लान करने के लिए, बट अमानते गुस्से में फट पड़ती हैं और अपने असासिन्स के लॉस पे वो एम्बैरेस्ड हो जाती हैं जब वो देखती हैं कि लड़कियां और मसातो को नेक्ड बात में चरा से गिल्ड पहुंचते हैं, और सब मदर्स के साथ वो वॉलंटियर करती है गिल्ड ज्वाइन करने का और टावर क्लियर करने के लिए इन एक्सचेंज फॉर उनके 3 बेटों को वापस आने का। अमानते टावर में बॉम्ब्स लगाती है सबको मारने के लिए, बट जब मदर्स लेट होते हैं तो एक्सीडेंटली अपने आप को ब्लो अप कर लेती है स्टेज से गिर के। ग्रुप इवेंचुअली टावर के अंदर पहुंच जाता है। वो नेक्स्ट फ्लोर तक पहुंचते हैं रबर क्लाइंब करके, जो अमानते को एक्सप्लोजन से बना था, जो अमानते को इरिटेट करता है। वो दूसरे फ्लोर पर टेलीपोर्ट करती है और एक ट्रैप से सेट करती है जो किसी भी मेटल वेपन यूज़ करने वाले इलेक्ट्रोक्यूट करेगा, बट वो एक्सीडेंटली अपने आप को इलेक्ट्रोक्यूट कर लेती है। अमानते जो पूरी तरह से बर्बाद और फ्रस्ट्रेटेड है, ममाको को एक कंपटीशन चैलेंज देती है प्रूव करने के लिए कि उससे माँ की ज़रूरत नहीं है। अमानते फिर से भाग जाती है जब ममा को ईजिली जीत जाती है और डिश वॉशिंग और लॉन्ड्री कंपटीशन। 19th फ्लोर पे वो एक ट्रैप मिलता है जो उनकी आर्मर स्ट्रिप कर देता है सबको और उनकी मदर्स को अंडरवेयर में एक्सपोज कर देता है। मसातो मोटिफाइड हो जाता है मामा को अपनी अंडरवेयर में देखकर। अमानते भी अपनी अंडरवेयर में रिवील करती है कि उसने सब बच्चों को मॉन्स्टर बना दिया है और उनकी रेज को एम्पलीफाई किया ताकि वो अपनी मदर्स पर अटैक करें। लीड हाई और वाइस मैजिक यूज़ करते हैं मॉन्स्टर को कंफ्यूज करने के लिए, जबकि मामा को अपने स्किलफुल मॉम से मदर को आर्मर पहना देती है और ये जानने के लिए कि उनके बच्चे क्यों अनहैप्पी हैं। बच्चे अपनी मदद से रिकनसाइल कर लेते हैं और लाइफ नॉर्मल हो जाती है। असास रिवील करता है कि अमानते का विश है कि सब मदर्स को दुनिया से ख़त्म करना। ग्रुप रश करता है 100th फ्लोर पर और सेपरेट हो जाता है। मसातो इम्पोस्टर मामा को उसको अटैक में पड़ जाता है, बट रियल मामा को उसे बचा लेती है। वो लेटर वाइस, मेदाई और पोर्टा के साथ रीयूनाइट होते हैं। अमानते बॉस को हरा देती है और फिर मामाको से लड़ने का डिसाइड करती है। वो रिवील करती है कि उसके मदर्स को रिजेक्ट करने का कांस्टेंट रिजेक्शन की वजह से उसने एक डिसओबीडियंट स्किल्स डेवलप किया जो सब मैजिकल अटैक्स को रिफ्लेक्ट करता है। फिर वो मेंशन करती है मसातो की इन एबिलिटी को एडवेंचर्स और रोमांस करने का जो उसने चाहा था। मसातो एडमिट करता है कि ये सही है, बट वो अभी भी मामा के साथ एडवेंचर्स पर जाना चाहता है। अमानते क्लेम करती है कि वो सब मदर्स को डिस्पाइस करती है, तो मामा को एक ग्रेटर स्किल यूज़ करती है जो उसे इंजर करता है बट डिफीट नहीं करता। अमानते रश करती है विश क्लेम करने के लिए, तो मसातो कुछ ब्लड्स आउट करता है जो अमानते ने विश किया था, फ्रेश एग्स। अमानते का विश डिनाई हो जाता है और वो भाग जाती है।
जरा से लेटर रिवील करती है कि अमांते ने एक डार्क क्रिस्टल ड्रॉप किया जो आइडेंटिकल था उन क्रिस्टल के जो वॉइस और मेदी के मदर्स को करप्ट करने के लिए उस यूज़ हुआ था। वो भी रिवील करती है कि ये राइवल 4 फ्रेंड्स से बना है और जब अमांते डिफीट हो गई अब 3 और फ्रेंड्स को डिफीट करना है जो उनका अगला क्वेस्ट असाइन करती है। मसातो एडमिट करता है कि ये सिर्फ उसका एडवेंचर नहीं है, ये उसका ममाको का एडवेंचर है। लाइक और सब्सक्राइब करो, अगले एपिसोड में मिलते हैं।